ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की वित्त राज्य मंत्री एस पलानी मनिक्कम से और काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उमेश डीएम के जो है उनके खुश होने की वजह है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाया और एक तरीके से बीच में ऐसा लगने लगा था कि जयललिता ने स्थिति अपनी सुधारी है, लेकिन स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ जितना कि वो सोचते थी। नकवी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि इस सारे परिदृश्य में एनडीए और आपकी पार्टी कहीं नहीं है। आप जो एक सपना सजोते हैं, एक सत्ता में भी रहे, ये आपको चिंतित नहीं करता कि इतने बड़े भाग में चुनाव हो और आपका कोई उसमें हस्तक्षेप, दखल नहीं हो? नहीं, ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत है कि हस्तक्षेप नहीं है। बीजेपी का नहीं है। तमिलनाडु में हम चुनाव लड़ रहे हैं लगभग सभी सीटों पर। अच्छा नकवी साहब, एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा इसमें कि आप अगर एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं तो ये आपकी नीति है, मजबूरी है? एकला चलो की नीति हमारी तो हमारा एनडीए लड़ना पड़ रहा है आपको तमिलनाडु में। नहीं, तमिलनाडु अभी ऐसा कहा जा रहा था अकेले बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जीत जाएंगे। हम यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ लड़े, अभी बिहार का चुनाव हुआ, हम एनडीए के सहयोगियों के साथ लड़े। तमिलनाडु और केरल तो जहाँ पर हमारे एनडीए के सहयोगी पुराने रहे हैं उनको हम कहीं छोड़ के नहीं लड़े। हम छोड़ के नहीं लड़े। असम में हमारा कोई एनडीए का सहयोगी नहीं था। आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालेंगे डीएम के नेता करुणानिधि के प्रोफाइल पर। कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर, क्योंकि अब मुझे लगता है एक तरह से मान लिया जाए कि वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल ये तय ही है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप मान रहे हैं नकवी साहब इसको? जो उनकी पार्टी का विषय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या स्थिति बनेगी। नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं, डीएम के आ रही है, ये तो मान रहे हैं? नहीं, अभी हम नहीं मानेंगे। हम कैसे मान सकते हैं? आप ऐसा है, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाए हम नहीं आ रहे हैं, ये तय है। लेकिन अब उनमें से कौन आ रहा है, ये रिजल्ट आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं करुणानिधि के राजनीतिक सफर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के जश्न का माहौल रहा सोनिया गांधी के घर पर उनकी शानदार जीत के बाद, और किस तरह से उन्होंने अभिवादन किया अपने कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, और साथ ही क्या कहना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उनकी जीत के बाद। सोनिया गांधी अभिवादन करती हुई अपने कार्यकर्ताओं का, और उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह बधाई देते हुए सोनिया गांधी को भी और अपनी जीत बताते हुए। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों को अभी एक साथ देखा, अभी तो हालांकि बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ टसल या कुछ ऐसा चल रहा है चिट्ठीबाजी के बाद, खतबाजी के बाद? प्रवीण, कुछ तो है, कुछ तो है। क्या है, इसको पूरा बाहर आने में समय लगेगा। शकील भाई भी खुद नहीं बोल पाएंगे, हम तो क्या इसके बारे में कुछ नहीं, तो है। कुछ नहीं है। अगर शकील भाई से आप बुलवाना चाहते हैं, कहीं कुछ नहीं, हम जानते हैं आप क्या बोलेंगे। आपको कुछ कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं कुछ है। देखिए, वो यूपीए की चेयरपर्सन है, एफटीए के अरे फोन पर बुला के बात कर ले सारी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात। वो कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो विंडिकेट होना चाहिए, और प्रधानमंत्री को सलाह देने की नेशनल एडवाइजरी, सलाह देने का तरीका वही राहुल जी का कहना है कि फोन पे बोल सकते थे, पर्सनली मिल के इतना उसको, और उसके बाद प्रचारित करके क्यों बताना। और प्रवीण, उसके बाद आज खुशी के उनके यहाँ से रिलीज मेरे ख्याल में चिट्ठी नहीं हुई। जीत हुई है सोनिया गांधी जी की। उत्साह में उन्होंने ऐसा कर दिया। कांग्रेस के लिए बड़ा भावनात्मक ये था जब सोनिया गांधी जी ने रिजाइन कर दिया था। अजय दा, आपको भी क्या यही लगता है कि जोश में इतनी बड़ी जीत हुई है तो भावना में कुछ किया है? चलिए शकील भाई, अजय 25 एमपी क्या, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सारे कांग्रेस के एमपी ने, हमारे सहयोगी दलों ने, हमारे समर्थक दलों ने, सबों ने सोनिया गांधी जी को कहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्होंने खुद स्वीकार नहीं किया। खबरें विस्तार से। पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज लेफ्ट पार्टियों के सामने दाम बढ़ाने के लिए डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रालय ने बताया कि अगर दाम नहीं बढ़ाए गए तो तेल कंपनियों को इस साल 73,512 करोड़ रुपए का घाटा होगा। लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने किसी भी तरह के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया है। वो कल इस मसले पर पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात कर सकते हैं। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सैयद मोजिज इमाम इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोबारा लेफ्ट कह रहे हैं कि वो विरोध करेंगे और सरकार कह रही है कि हम दाम बढ़ाएंगे। ये नूरा कुश्ती जो है प्रवीण,
समस्या दोनों ओर से है, क्योंकि सरकार की सीमा जो है इस घाटे को बर्दाश्त करने की, तेल कंपनियों की सीमा जो है वो लगभग अब खत्म होती आ रही है। 73,000 करोड़ रुपए के घाटे का सवाल है और ये इसकी मार भी दूसरी तरफ से आम आदमी पर ही पड़नी है। अगर जनमत आपका चैनल है, आपका मंच है, आप अपनी बात कहना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं तो हम एसएमएस कर सकते हैं। टाइप करें व्यूज, स्पेस देकर अपना नाम, स्पेस देकर अपने शहर का नाम, फिर अपनी राय टाइप करें और भेजें 3636 पर। अगर फ़ोन के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं तो 011-425-96767 हमारा नंबर है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। अभी लेंगे ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वाजपेयी के एनएसई भंग करने वाले बयान की। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। बार बालाओं को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार गर्ल्स को मुंबई के मैखानों में थिरकने की आज़ादी देने से फिलहाल मना कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत इस बारे में अगली सुनवाई जुलाई में करेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में डांस बारों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद बार गर्ल्स ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इन लोगों ने अदालत में तर्क दिया कि हमें अपना व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को झटका देते हुए बार बालाओं को डांस की इजाज़त दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज सुनवाई हुई। सारा प्रणाम, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी और राज्य भर की दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं गणेश गौतम। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए आडवाणी ने गौर को दी क्लीन चिट। पीएम पर बरसे, कहा निर्णय लेने में सक्षम नहीं। रायगढ़ में 2 आदिवासी युवकों को मिली मजदूरी मांगने की सजा, लोहे की गर्म प्लेट पर बैठाया। दक्षिण बस्तर में फैला जेनेसिस एंथ्रेक्स, जानवर का मीट खाने से 2 की मौत, कई बीमार। भिलाई में सांसद का घर सुंदर बनाने के लिए गिराए गए मजदूरों के घर, सारा समय की टीम से भी बदसलूकी। उज्जैन में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 5 लोगों ने चाकू की नोक पर किया बलात्कार। ये तमाम खबरें देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले ताजा खबर, ज्यादा खबर अपने सहयोगी के साथ। आडवाणी की इस यात्रा की तमाम खबरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल खबर भिलाई से है। यहाँ अतिक्रमण हटाने के नाम पर बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट प्रशासन ने 2 गरीब परिवारों को बेघर कर दिया है। प्लांट ने इनके मकान तोड़ दिए। कहा जा रहा है कि यह काम स्थानीय सांसद के बेटे के इशारे पर हुआ है, लेकिन अब ना बीएसपी मुंह खोल रही है, न ही सांसद का बेटा। के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से देखेंगे खास खबर। बिजली कटौती से नाराज रमन ने लगाया केंद्र पर साजिश का आरोप, उत्पादन में मदद बंद करने की धमकी दी। मुंबई में प्रशासनिक बारीकियां सीख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्री, भोपाल रायपुर में सन्नाटा पसरा। इंदौर में मणिशंकर अय्यर का ऐलान, तेल नीति पर वामपंथियों का फैसला मंजूर होगा। भोपाल में ट्रेन ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर उतरे, अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। और उज्जैन के महामृत्युंजय मठ संचालक पर बहू को प्रताड़ित करने का आरोप, धोखाधड़ी और दहेज का मामला दर्ज। प्रदेश सरकार छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 1 जुलाई से प्रवेश पर्व अभियान चलाएगी, जिसका मकसद हर बच्चे को स्कूल भेजना है। घटना है और बाल विवाह रोक, इसमें भी अभी संदेह की स्थिति है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा उनके परिवार के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की धमकियां उन्हें मिल रही थी कि अगर उन्होंने बाल विवाह रोकने की कोशिश की तो उनका काम ही रोक दिया जाएगा। और इस सिलसिले में यह घटना हुई, ऐसा उनके करीबी लोगों का कहना है। हालांकि प्रशासन का कहना है और पुलिस का कहना है कि इस तरह का कोई बाल विवाह, और हमारे संवाददाता दीपक सिंह उस गाँव का दौरा करके आए, वहाँ के लोगों का भी कहना है कि कोई बाल विवाह नहीं हो रहा था। लगातार इस मामले पर अपडेट मिलते जा रहे हैं और लगातार नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। साहब प्रणाम।
स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी शर्मा। सारा प्रणाम, मैं हूं प्रवीण तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। धार में महिला को मिली बाल विवाह रोकने की सजा, दोनों हाथ काटे गए, आरोपियों का सुराग नहीं। गौर ने कहा धार मामले पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने सरकार के साथ साथ प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया। भोपाल गैस त्रासदी पर नई दिल्ली में हुई बैठक, बाकी बचे 20 वार्डों को भी मुआवजा देने पर बनी सहमति। न वो कैदी है न ही आतंकवादी, फिर भी 16 साल से कैद में है, सारा समय का खुलासा। और ध्रुपद गायिका असगरी बाई उम्र के आखिरी पड़ाव पर अकेली, ना इलाज के लिए पैसा और ना ही कोई सुध देने वाला। और अब देखेंगे ताजा खबर ज्यादा खबर।